नमः छात्रः। सोच रहे होंगे आप कि पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला, इसका विश्लेषण हमने किया है, ये लेसन देख रहे थे। तो ये स्टार्टिंग शेमुषी द्वितीय भागः अनुक्रमणिका ये कहाँ से आया? मेल आईडी पर जो सबमिशन हो रहे हैं या अभी लॉकडाउन के कारण बच्चों से कांटेक्ट किया जा रहा है, तो सबके पास मैक्सिमम बच्चों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर गया है। तो कुछ बच्चों की शंकाएं हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे अभ्यासक्रम के लिए टेक्सचुअल लेसन के लिए उनके सीक्वेंस के लिए कंफ्यूज है। और एक्चुअली ये बात लास्ट ईयर भी हुई थी। लास्ट ईयर से ये शेमुषी द्वितीय भाग ले रहे हैं हम अभ्यासक्रम में, लेकिन डायरेक्ट कंसल्ट नहीं आ रहा है हमारा, तो ये बात एक्सप्लेन करनी रह गई थी। तो आज की तासिका में सबसे पहले मैं आपको अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स जो है आपका टेक्सचुअल का, शेमुषी द्वितीय भाग अनुक्रमणिका, ये आपसे शेयर करूँगी। नोटबुक में आपको इन लेसन के सीक्वेंस लिख के लेने हैं। और अब तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो पाठ पढ़ने के लिए है लेकिन परीक्षा के लिए नहीं, ऐसे पाठ भी मैं आपको बता दूंगी। तो शेमुषी टेक्स्ट बुक और शेमुषी नोटबुक ये दोनों ओपन करो। चाहे तो टेक्स्ट बुक के अनुक्रमणिका में भी आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन नोटबुक में भी ये सीक्वेंस लिख कर रहेगा आपके पास, तो साल भर के लिए आपके लिए अच्छी बात रहेगी। देखते हैं शेमुषी द्वितीय भाग अनुक्रमणिका। पाठ्यपुस्तक का पुनरावलोकन, अवलोकन, भूमिका, मंगल, ये सारी बातें हो गई। इसका पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम। द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। शायद आपके टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस चेंज हो या कोई लेसन नहीं हो, तो वो समझ कर लेना है। तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। चतुर्थ पाठ शिशुलालनम। पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला। षष्ठः पाठ सुभाषितानि। सप्तमः पाठ सौहार्दप्रकृतेः शोभा। अष्टमः पाठ विचित्रः साक्षी। नवमः पाठ सूक्तयः। दशमः पाठ भूकंप विभीषिका। जो अभ्यासक्रम में है लेकिन परीक्षा के लिए पाठ नहीं रहेगा। एकादशः पाठ प्राणिभ्यो प्रियः सुहृदः। द्वादशः पाठ अन्योक्तयः। ये भी परीक्षा के लिए नहीं, सिर्फ अभ्यासक्रम में रहेगा। तो टोटल एग्ज़ाम के लिए भूकंप विभीषिका और अन्योक्तयः ये 2 पाठ छोड़कर 10 पाठ आएंगे। लेकिन ये 2 पाठ भले परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन टीचिंग लर्निंग के लिए ये 2 पाठ रहेंगे। और एक बात कि जो मुझे मैसेज के द्वारा मिली है बच्चों से, कि ये जो जननी तुल्यवत्सला लेसन मैं ले रही हूँ अभी, वो लेसन टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक सुझाव बता सकती हूँ। अगर ऑनलाइन शेमुषी द्वितीय भाग ये पाठ्यपुस्तक आप डाउनलोड कर लेते हो, तो इसी सीक्वेंस से वो बुक आ रहा है। तो स्पेशली जननी तुल्यवत्सला ये लेसन या जो लेसन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो लेसन डाउनलोड कर लोगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हो, या जब सबमिशन आप मेल पर करोगे तब भी पूछा जा सकता है। अब आज की तासिका में जननी तुल्यवत्सला यही पाठ का पुनरावलोकन, रिवीजन हम करेंगे। माता समान स्नेह वाली होती है कौन? गौ माता।
जैसे इंस्ट्रक्शन बताए हैं उस तरह से पद्य गद्य जो भी पाठ में आए हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। स्पष्टीकरण मैंने सारे गद्यों का पद्यों का किया है। जब आप पाठ पढ़ते हो, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको ध्यान में आएगी। तो सबसे पहले वाचन कार्य, तो पूरा पाठ अच्छी तरह से समझकर रीड करना है। शब्दार्थ जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, संस्कृत शब्दार्थ लिखोगे और हर गद्य पद्य के लिए आपको संधि संयोग शब्द, उसमें अगर प्रत्ययवाची शब्द आए हैं तो वो, अव्यय आए हैं तो अव्यय, पद्य अगर आया है तो पद्य का अन्वय, अर्थ खुद की भाषा में, हर पद्य गद्य के लिए कर्ता क्रियापद, सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विशेषण विशेष्य, यह बातें बार बार दोहराने के पीछे उद्देश्य यही है कि लिटरेचर या साहित्य के आधार पर परीक्षा में हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, भाषिक कार्य यानी व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। स्टोरी टाइप अगर लेसन है तो कथाक्रम, प्रश्न निर्माण, तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हो जाए इसलिए ये सब लिखान काम हमें करना है। तो पुनरावलोकन लेते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई एक कृषक उसके 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षण खेती कर रहा था। तयोः बलिवर्धयोः एकशरीरेण दुर्बलः जीवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। उन दोनों में से एक जो बैल है वो बहुत ही अशक्त था, दुर्बल था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। तो वो कृषक क्या कर रहा था, जो अशक्त बैल था उसे तोदनेन, उसे कठिनता से उठने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। सह वृषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। और वो जो दुर्बल बैल है वो उठ नहीं सकता था तो वो खेत में गिर रहा था। क्रुद्धः कृषिवलः तं उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। उस कृषिवल ने उस दुर्बल बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किए, तथापि वृषः न उत्थितः, लेकिन फिर भी वो बैल उठा नहीं। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे खुद के पुत्र को देखकर सर्वधेनुना मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन। सुरभि माँ को उस बैल को देखकर उसकी सारी गायों की जो माँ है उसके आँखों में अश्रु आ गए। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत्। सुराधिपः इंद्रः, सुरभि की यह अवस्था देखकर इंद्र ने सुरभि को पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो, उच्चतामिति, मुझे बताओ। साच, और वो विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। अन्वय, वह विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधिपः न दृश्यते अहम तो पुत्रं शोचामि कौशिकः तेन रोदिमि। हमारा विनाश इंद्र को दिखाई नहीं देता क्या, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, हे इंद्र उसी के कारण मैं रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, वासव इंद्र, पुत्र का दैन्य देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन् अपि, वो दीन है ये जानकर भी। कृषकः तं बहुधा पीड़यति, वो कृषक क्या कर रहा है, उसे पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, वो बहुत कठिनता से भार उठा रहा है। इतरम इव धूरम वोढुम सह न शक्नोति, दूसरे बैलों की तरह वो भार नहीं उठा सकता। एतद् भवान पश्यति न, ये क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इति प्रत्युवचन, ऐसा प्रतिवचन, ऐसा प्रत्युत्तर सुरभि ने दिया। भद्रे नूनम, हाँ निश्चितता से। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्य कथम,
तुम्हारे इतने हजारों पुत्र हैं, लेकिन इसी पुत्र के प्रति तुम्हारा ऐसा वात्सल्य क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि प्रत्युवोचत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा जाने के बाद सुरभि उत्तर देती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव मे दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि मैं पुत्र सहस्त्रम, अगर मुझे हजारों पुत्र है, सर्वत्र में सममेव, सब मेरे लिए समान है। शक्रः दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका। हे इंद्र, दीन पुत्र के लिए सतः तु मेरा स्नेह अधिक होगा ही। बहुनी आपत्त्यानि में संतति सत्यम, सच है कि मेरे बहुत आपत्ति है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभव, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेषता से आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यतः ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभ, क्योंकि ये बाकी बैलों से दुर्बल है। सर्वेषु आपत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, सारे आपत्तियों में माता का स्नेह एक समान ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहज एव इति। दुर्बल पुत्र जो होता है उसके प्रति माता का स्नेह होना ये साहजिक है। सुरभि वचनं श्रुत्वा, सुरभि का वचन सुनकर भृशं विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम् अद्रावत्। सुरभि का ये वचन सुनकर अखंडस्य इंद्रस्य विस्मितस्य, इंद्र भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसका भी हृदय द्रवित हो गया। सहजताम एवं सांत्वयत, उसने उस सुरभि माँ का सांत्वन किया, उसे समझाया। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वभद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा ही होगा। इंद्र देवता है, चाहे तो कुछ भी अच्छा कर सकते, तो वो उस सुरभि माँ को सांत्वन करते हैं, उसे बताते हैं तुम जाओ, सब अच्छा होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघः वैहिच सह प्रवर्ष समजायत। क्या हुआ? अचानक से चंडवातेन, बहुत ज़्यादा हवा बहने लगी। मेघ आ गए, किसके साथ? प्रवर्ष, वर्षा के साथ मेघ आ गए। पश्चातः एव सर्वत्र जलो पप्लवः संजात, देखो सब और जल का संकट आ गया। कृषकः हर्ष अतिरेकेन कर्षणा विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। कृषक ने क्या किया? इतना पानी आ रहा है ये देखकर बहुत आनंदित होकर दोनों बैल को लेकर वो अपने घर आ गया। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सर्वेषु आपत्तेषु च जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्ध हृदया भवेत्। सर्वेषु आपत्तेषु, सारे पुत्रों में, जननी का प्रेम तुल्यवत्सला समान ही होता है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन जो पुत्र दीन होता है तो वो माता की कृपा आर्ध हृदया भवेत्, उसके लिए अधिकतम होती है। तो ये पाठ व्यास मुनि ने महाभारत के वन पर्व में धृतराष्ट्र को उदाहरण के तौर पर बताया है। सुरभि और इंद्र का संवाद। पांडव और कौरवों में असमानता ना रखे, समान ही पिता और माता के लिए उनके पुत्र समान होने चाहिए, ये बताने के लिए यह पाठ लिया है। पिछले 2 तासिकाओं में अच्छी तरह से इस पाठ का स्पष्टीकरण मैंने किया था, इसलिए इस पाठ में ज़रा जल्दी से लिया है। फिर भी पाठ समझने के लिए इजी है, तो पाठ समझ लिया होगा। अब अगली तासिका में इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।